साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 361 से पृष्ठ क्रमांक 363। यहाँ तक भी कुछ अधिक भय नहीं था। कुछ न कुछ लड़खड़ाते हुए पांव उस ओर बढ़ रहे थे, पर आगे तीसरे मास में तो बिल्कुल पर्दा आ जाता है, अंधकार छा जाता है। जिस दीपक को गुरु ने जला के हमारे घट में रख दिया था वह बिल्कुल बुझ तो नहीं जाता, पर उसका उजला टिमटिमाता रहता है। उसके ऊपर कोई मोटी काली चादर का एक ऐसा पर्दा आ जाता है जो उसके प्रकाश को कैद कर देता है और हम तक नहीं पहुंचने देता। उस अंधेरे में हम तड़पते हैं, चलने का उद्योग भी करते हैं, पर उस तारीकी में हमें कुछ सूझता नहीं। कभी कभी दिल चाहता है, पर आलस्य और प्रमाद दबोच लेता है। ईश्वर विमुख संसारी लोग हमको अपने प्रभाव में ले जाते हैं और अंधे बन के इन अंधों के साथ चल भी पड़ते हैं। नतीजा क्या होगा? इन संगियों के साथ रहने से हमको सुख मिलेगा या दुख? फूलों की सेज सोने की मिलेगी या माया का दुस्तर कंटीला जंगल? इस पर सोचने के लिए दिमाग तैयार ही नहीं होता, इसलिए कि अंतर में तमोगुण छा जाता है। विवेक शक्ति और विचार शक्ति शून्य हो जाती है अथवा सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। ऐसे समय ज़रूरत है इस बात की कि साधक गुरु के दरबार में हाजिर होकर फिर सात्विक धारें अपने अंदर भरें और अपनी इस गिरी हुई दशा को सुधारें। जो लोग ऐसा नहीं करते, सुविधा और अवकाश होते हुए भी जो परवाह नहीं करते, उनका समय बहुत अधिक लग जाता है, उनका रास्ता खोटा हो जाता है। वह एक भूले हुए मुसाफिर की तरह उस तामसी रात्रि में वहीं चक्कर काटते रहते हैं। आगे का मार्ग न तो उन्हें दिखाई देता है और न आलस्य के मारे वह इधर उधर को बढ़ने का उद्योग करते हैं। ऐसों के लिए यह मुमकिन है कि सहारा मिलने और होने पर वह ठोकरें खाते खूते एक मुद्दत में अपने अभीष्ट को पहुँचे रहे, और यह भी संभव है कि थक थका के हिम्मत हार बैठे, जिस खड्डे से निकल के ऊपर को कुछ चढ़े थे, खिसक के उसी में फिर गिर पड़े। यह दोनों हालतें तमोगुण दे सकता है। रजोगुण में भी उद्योग भी हो सकता है, पर तमोगुण तो दिल व दिमाग में काहली व सुस्ती भर देता है, उसे गफलत का शिकार बना देता है। ऐसे दशा में तमोगुणी और रजोगुणी आवरणों से छूटने के लिए, फिर अपने मार्ग पर ठीक ठाक चलने के लिए और जल्दी ही अपना सफ़र समाप्त करने के लिए आवश्यकता होती है कि शिष्य गुरु के सम्मुख पहुँच के अपनी दशा उसको दिखाए, उसके दूर करने एवं अपनी आंतरिक अवस्था सुधारने के लिए उनकी शक्तियों का आश्रय ले और उनकी सहायता से हृदय के राजसी व तामसी आवरणों को दूर करे, ताकि सात्विकी प्रकाश का उदय हो जाए, सतोगुणी भावों का राज्य छा जाए। क्योंकि सतोगुण ही इष्ट से मिलाने वाला और दर्शन कराने वाला होता है। गुरु के स्थान में पहुँच के अव्वल तो रज और तम स्वयं ही हट जाते हैं और सत्य प्रधान बन के मन व इंद्रियों पर छा जाता है। भाव व कर्म सभी में सात्विकता आ जाती है, इसलिए कि सात्विकी पुरुषों के अंदर से सत्य की धारें निकलती रहती हैं और वह मंडलाकार सारे वातावरण में हर समय छाई रहती हैं। किसी उद्योग की आवश्यकता नहीं होती। वह महापुरुषों की उपस्थिति है या नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। वहाँ तो प्रभाव ही यही होता है कि जो कोई जा बैठा हो उसे उदासीनता, प्रसन्नता, हर्ष, शांति व आनंद अनायास ही मिल रहा होता है। हृदय की तपन बुझ जाती है और जिज्ञासु एक शीतल छाया में बैठा हुआ अपने को अनुभव करता है। इतना लाभ तो स्वाभाविक ही मिल जाता है। फिर यदि गुरु का दर्शन भी उसके साथ हो, उनकी कृपा दृष्टि भी शिष्य के ऊपर हो,
तब कोई कसर भी बाकी नहीं रहती, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कुछ अपने उद्योग भी और साथ ही साथ गुरु सहायता भी, तब सफलता जल्दी मिलती है। सहायता के लिए मांगने की आवश्यकता है, जहाँ मांग है वहीं वस्तु को पहुँचाने का प्रबंध है। बिना मांगे कौन किसको देता है। माँ भी अपने प्यारे बच्चे को जब खूब रुला लेती है तभी दुख पिलाती है। भगवान भी अपने भक्तों को रुलाते हैं तब कहीं दर्शन देते हैं। कहा है, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंस खुशी जो हरी मिले, कौन दुहागिन होए। ऐसे ही जो शिष्य मांगता है, दौड़ दौड़ कर गुरु के द्वार पर पहुंचता है, सब कुछ कष्ट सहता हुआ उसका आसरा नहीं छोड़ता, उसे ही यह विद्या मिल पाती है। जो दुनिया के सारे कामों को पीछे डाल के इस वस्तु के लिए भागता है, जो कष्टों की परवाह न करता हुआ सच्ची जिज्ञासा से इधर को बढ़ता है, जो इस चीज़ के लिए धन वैभव इत्यादि सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहता है, उसी को गुरु लोग अधिकारी समझते हैं और उसी को यह अमूल्य निधि देते हैं। मुंह से कहना और बात है, कर दिखाना और बात है। अनुभवी गुरु धोखा नहीं खा सकते। वह चिकनी चुपड़ी बातों और डंडौत विल्लइयों से राजी नहीं होते। वह तो भावों को ही टटोल रहते हैं। प्रेमी हृदय को ढूंढते हैं और उन्हीं को अपनाते हैं। रोशन ज़मीर वाले लोग धंधे अंधे नहीं होते, उनके दिव्य नेत्र होते हैं। उनके अंदर दीपक प्रकाशित रहता है। उनकी बिजली का बल्ब हर समय रोशनी फेंकता रहता है। जो मनुष्य उनके सम्मुख पहुंचता है, टॉर्च लाइट की तरह उनके हृदय पर भी उनकी किरणें गिरती हैं और उसी प्रकार में अपने प्रकाश में अपने अंतर नेत्रों से उसके विचार और प्रभाव को वह मालूम कर लेते हैं। इसलिए कोई मनुष्य यह इरादा करे कि उन्हें धोखा देकर अपनी ओर खींच लूं और उनकी विद्या छीन लूँगा, वह खुद अपने आप को धोखा देता है। शुद्ध और सच्चे हृदय से जो उनके समीप पहुँचेगा, वही अपना कार्य सिद्ध कर पाएगा। दूसरे के विचार जानने की क्रिया हम पीछे बता चुके हैं। उस क्रिया द्वारा आप में भी शक्ति आ सकती है। जो लोग भगवान का पैसा खर्च कर सकते हैं, उसकी तलाश में दूर देशों में पहुंच सकते हैं, उसके लिए कष्ट उठा सकते हैं, यह निश्चय ही अधिकारी हैं। संत जन ऐसों पर अवश्य कृपा करते हैं। यह भी एक प्रकार का तप है जो कुसंस्कारों को दग्ध कर हमको पात्र बनाता है। इसलिए हमारा नियम तीसरे मास दर्शन करने का अभ्यास काल में बराबर चलता ही रहा और उससे हमको बहुत ही लाभ मिला है। जिज्ञासु का भला इसी में है कि जल्दी से जल्दी गुरु सेवा में उपस्थित हो और वहाँ के असरात अपने अंदर दाखिल करे। श्री कबीर साहब ने बताया है कि शिष्य को गुरु दर्शन के लिए दिन में कई बार जाना चाहिए। यदि ऐसा ना कर सके तो तीसरे दिन करे अथवा सप्ताह में एक बार दर्शन करे। जो वह भी न कर सके तो पक्ष में या मास में करे। मास में सुविधा न हो तो तीसरे महीना अवश्य पहुँचे, इसमें देर न करे। जिसको तीसरे महीने का अवकाश न मिला तो वह छठे महीने जाए और छठे मास भी मजबूरी हो तो वर्ष में एक बेर जरूर ही पहुँचे। यह वह जिज्ञासु के लिए अंतिम मियाद है। वर्ष भर जो साधक गुरु के समीप नहीं पहुँच पाएगा और अपनी स्थिति उनके सम्मुख नहीं रख सकेगा, उसे यह विद्या नहीं आ सकती। वह कहते हैं, बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहें कबीर वह जीव सो कबहु न पावे मोश।